इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के पटना से आ रही है, जहां बीजेपी के नाम पर फर्जी वेबसाइट चलाया जा रहा था। क्या है पूरा मामला, क्या इस फर्जी वेबसाइट में क्या क्या पब्लिश किया गया था अब तक, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज जी बताएं क्या है पूरा मामला। देखिए, मामला बिहार के पटना से आया है और इस मामले में मुस्कान मैं आपको बताऊं कि पूरी खबर क्या है, लेकिन सबसे पहले आपको एक अपडेट दे देते हैं कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा साइबर सेल में शिकायत की है और पूरा का पूरा आरोप प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज, उसके खिलाफ आरोप लगाया गया है। अब आपको बता देते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल बिहार बीजेपी नाम से एक फेसबुक पेज बनाया गया, उसमें अलग अलग मॉडरेटर थे, बाकी लोग थे, और इसमें बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के नाम से तो पेज बनाया गया, लेकिन बीजेपी नेताओं के ही खिलाफ जो है तरह तरह के प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, उनकी तस्वीरों के साथ गलत बयानबाजी की जा रही थी। और जब इस पूरा मामला जब मीडिया के सामने आया तो इस मामले में जो भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने इसका संज्ञान लिया और इस मामले में पार्टी ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। अब साइबर सेल की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि वो कौन लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस तरह का मुहिम चला रहे थे, प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, बीजेपी के नाम से पेज बना करके, और बीजेपी के ही नेताओं के खिलाफ जो है गलत बयानबाजी कर रहे थे। अब पुलिस उस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, बिहार में अभी कुछ टाइम बाद चुनाव होने वाला है, ऐसे में क्या लगता है ये जानबूझकर बीजेपी की जो छवि है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो आरोप यही है कि ये बड़ी कोशिश की जा रही है जनसुराज की ओर से। हालांकि जनसुराज जो प्रशांत किशोर की पार्टी है उसने इस तरह के किसी भी आरोप का खंडन किया है और साफ साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है इसलिए इस तरह के गंभीर आरोप उसके खिलाफ लगा रही है। आपको बता दें मुस्कान कि बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं, नवंबर का वो महीना है, 22 नवंबर की वो तारीख है जिसके पहले नए विधानसभा का गठन होना जरूरी है। चुनाव आयोग एक तरफ कमर कस रही है इस चुनाव को कराने के लिए, वहीं दूसरी ओर जो सबसे परेशान और हैरान करने वाली जो खबर आई है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर पेज बना करके उनकी खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक विलेन के तौर पर पार्टी है वहाँ पर। और इस पूरी कोशिश में जो बिहार बीजेपी के नाम से जो फेसबुक पेज बनाया गया है उसके 2 लोग हैं जो मॉडरेटर बताए जा रहे हैं, यही लोग एडमिन हैं, यही लोग पेज चला रहे थे। अब साइबर सेल उसकी जाँच कर रही है। बेसिकली वहाँ एक नई तरह की लड़ाई हो रही है मुस्कान, इस बात को समझना होगा। प्रशांत किशोर जब से जनसुराज का गठन किया है और पॉलिटिकल पार्टीज बना करके सड़क पर आए हैं, तब से वो लगातार बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी के खिलाफ हमलावर हैं। विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था उसमें प्रशांत किशोर की पार्टी ने बढ़िया प्रदर्शन किया था, कई सीटों पर 10% से ज़्यादा वोट थे। तो प्रशांत किशोर को लग रहा है कि उनके लिए एक बड़ा मौका है, उनके साथ यूथ जुड़ रहा है, ऐसा उनका मानना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि उसके पास एक बड़ा मौका है कि राज्य में उसकी मुख्यमंत्री बन जाए, उसकी सरकार नए सिरे से गठन हो और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन करके आए। अब ये लड़ाई जो है टसल का है, लेकिन इसी टसल की लड़ाई के लिए ये प्रोपेगेंडा वॉर भी हो रहा है। अब जब साइबर सेल की टीम जब जांच करेगी तब साफ पता चलेगा कि वो कौन लोग हैं जो जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं, क्या ये जनसुराज का काम है या जनसुराज के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति है, जो दूसरे लोग हैं जो किसी पार्टी से जुड़ाव नहीं रखते हों, क्या उनका ये काम है। अब ये जांच के बाद ही पता चलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। तो जैसा कि नीरज जी ने बताया है कि बिहार में इस वक्त चुनाव का माहौल है, चुनावी सरगर्मियां तेज है और बीजेपी का आरोप है कि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी इतनी ओछी राजनीति करने पर तुल गई है, ये आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि ये जांच का विषय है, साइबर सेल जांच कर रही है और जांच में जो कुछ भी खुलकर निकलकर सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहे ONOG न्यूज। धन्यवाद।